वक्त हम दौना के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ में हैं पप्पू प्रधान साहब हैं, वकील साहब हैं। तो आज ये वकील साहब, ये आज जो ये वैक्सीन का टीकाकरण हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ये शायद ये पहला गांव होगा कि कोई प्रधान इस तरीके से वैक्सीन का टीकाकरण करवा रहा है। देखिए, टीकाकरण का काम तो हर ग्राम पंचायत में होना है और ये खुशी की बात है कि हमारे दौना ग्राम पंचायत के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं नूर आलम खान उर्फ पप्पू और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो मिर्ज़ा जफ़र बेग अच्छू, इन लोगों ने प्रयास किया कि हमारे दौना ग्राम पंचायत और जहतमंदपुर में जो मंसूर प्रधान हैं, ये सब लोगों ने प्रयास किया कि हमारे ग्राम पंचायत में टीकाकरण का काम हो। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर 1962 में जब चीन ने अटैक किया था, उस वक्त हमारा देश यहाँ कोई असलहा तैयारी नहीं किया था। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, हमारे देश में भी असलहा बनना चाहिए और देन एंड देयर फ़ौरन हमारे देश के अंदर वो तमाम फैक्ट्रियाँ, कानपुर से लेकर के कलकत्ता से लेकर के देश की तमाम असलहा की फैक्ट्रियाँ बनी और हमारी फ़ोर्स मजबूत हुई और हम इस पोजीशन में हुए कि हम बॉर्डर के मुल्कों पर मुकाबला कर सकते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि पिछले दिनों जब गोरखपुर के अंदर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हमारे भारत के कर्णधार भविष्य जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो ऑक्सीजन के अभाव में मर गए और उस वक्त हमारी प्रदेश की सरकार ने नहीं चेता, उसी समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगना चाहिए था और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस ऑक्सीजन के प्लांट के न लगने के बाद हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो महामारी कोरोना नाम से आई, हमारे ग्राम पंचायत दौना में, जहतमंदपुर में कम से कम 16 से अधिक लोगों की जानें गई, जिसमें हमारे तमाम महत्वपूर्ण लोग हमारे आज बीच में नहीं हैं। जैसे इस इलाके के अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक आदरणीय मैनुद्दीन साहब, जो इस इलाके के माने जाने नेता थे, वो इसी बीमारी के चलते चले गए। हमारे जो गुफरान भाई, उनके पिताजी हकीमुद्दीन साहब चले गए। ये 15-16 लोगों की हमारे दोनों ग्राम पंचायत में, जहतमंदपुर दौना में मौत हुई। खैर देर ही सही, अब आगे चल करके हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति रहे, वो इम्यूनिटी रहे, ताकि ये जो वैक्सीन है इसको लगवाना हम गाँव वालों से, अपने दोनों ग्राम पंचायत के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं। इसमें कोई जो कुप्रचार चल रहा है वो प्रचार के चक्कर में न पड़ें। ये इसलिए लग रहा है कि जो आंधी तूफान कोरोना नाम से आया था वो तो अब समाप्त की कैटेगरी में है, लेकिन आगे चल करके हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति, वो ताकत रहे कि हम कोरोना या दूसरी और जैसी बीमारियां हैं वो दूर हो सकें। बचपन में जैसे चेचक थी, फिर टीबी आई, इस तरह से रोकथाम हुआ, ठीक उसी तरीके से इस वैक्सीन को लगवा करके हम आगे कोई रोग से लड़ने की शक्ति अदा करें और हम अपने ग्राम पंचायत में अपने प्रधान जी और बीडीसी और सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। ख़ास तौर से प्रहरी न्यूज़ जो इस पीरियड में आपने हमारा इंटरव्यू लिया और जो सतीश जो महाराष्ट्र से आप दोनों लोग बिलोंग करते हैं, आप सब लोगों को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक सवाल और वकील साहब के बारे में। हाँ, जनगणना इसलिए कि कोरोना उस वक्त, जिस वक्त मौतें हो रही थीं, हमारे लालगंज टिकड़गाड़ से लेकर के जितने नर्सिंग होम हैं या आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल है, पीजीआई चकरपानपुर का, सब लोग हॉस्टाइल हो गए थे। कोई मरीज़ लेने के लिए तैयार नहीं था और सरकार के तरफ से ऑक्सीजन का कोई इंतज़ाम नहीं था। हमारे ही गांव में समाज सेवी अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी नाजमा इंटर कॉलेज स्कूल के प्रबंधक हाजी इसरार साहब ने 200 ऑक्सीजन का सिलेंडर शुरुआत में मंगाया और जिसमें हम लोगों जैसे यहाँ लगातार टेलीफोन आ रहे थे और उन्होंने 200 ऑक्सीजन बंटवाए, फिर बाद में 300 ऑक्सीजन। लेकिन इस क्षेत्र के एमपी साहब, इस क्षेत्र के एमएलए साहब, इस क्षेत्र के महाप्रधान साहब या इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, डीएम से लेकर के कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, इन लोगों का ऑक्सीजन बंटवाने में कोई योगदान नहीं रहा और प्राइवेट लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने ऑक्सीजन बंटवाया और हमारे आज तक तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। मैं आजमगढ़ के तरफ से, इस लालगंज की तरफ से
प्रशासन से, शासन से मांग कर रहा हूं और MP MLA तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग असेंबली और पार्लियामेंट में ये उठावें कि हर तहसील मुख्यालय पर हमारे जनपद के ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई बीमारी आवे तो उससे लड़ाई लड़ी जा सके। और प्रदेश सरकार की बहुत ही कमजोरी रही है कि उसने कोई प्लांट नहीं लगाया। सऊदीया, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, दुनिया के लोगों ने, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे मुल्क थे उन्होंने भी एक एक गाड़ी, एक एक ट्रक उन्होंने भेजा ऑक्सीजन। लेकिन हमारे देश के तरफ से ये सरकार केवल डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ाने के अलावा और दूसरा काम इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। एक तरफ लाशें जलाई जा रही थी, जलाने वाले भाग रहे थे, दफनाने वाले परेशान हो गए थे, और दूसरी तरफ ये प्रदेश सरकार केवल महंगाई बढ़ाने में लगी हुई थी। इसलिए हम प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि आजमगढ़ की जितनी तहसीलें हैं, हर तहसील स्तर पे ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाए। और जो हॉस्पिटल हैं, जो यहाँ लालगंज टिकरगाड़ का हॉस्पिटल है, जो केवल नाम मात्र का हॉस्पिटल है, डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर से जाके लाइए। हॉस्पिटल की दवा कहाँ चली गई? ये सरकार की तरफ से जो बजट पास होता है स्वास्थ्य विभाग पे, ये दवाइयाँ कहाँ ब्लैक हो रही हैं? और कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं, टिकरगाड़ में सांप काटने का इंजेक्शन नहीं। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? सरकार की इस पर नजर जानी चाहिए। सरकार तो आपको आत्मनिर्भर बना रही है ना, कहा ना सरकार ने कि आत्मनिर्भर बनो। पहले आपसे दिए जलवाए, थाली जलवाए, अब चिताएं जलवा रही है। आत्मनिर्भर ये देश 53 करोड़ देवी देवताओं का है, ये माना जा रहा है। इस देश के अंदर अल्लाह भरोसे, भगवान भरोसे ही मुल्क चल रहा है। सरकार न हमको स्वास्थ्य हमारी सेवाएं ठीक कर रही है, हमारा इलाज भी नहीं कर पा रही है, और हमको रोज़ी भी नहीं दे पा रही, रोज़ी रोटी भी नहीं दे पा रही है, हमको मकान भी नहीं दे पा रही है, हमको सुरक्षा भी नहीं दे पा रही। क्या भरोसा किस समय कौन सम्मानित आदमी जा रहा है, इत्तेफाक से उसका मांस का एक कान वाला गिर जाए, कौन पुलिस वाला उसके ऊपर हमला करके डंडों से मार करके उसको अपमानित कर देगा? ये कोई सिस्टम है? और मैं यहाँ के लोकल प्रशासन से ये चाहता हूँ कि गांव के इलाके के जो संभ्रांत लोग हैं, जो प्रधान हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो इस तरह के संभ्रांत विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के जो वर्कर हैं, उनको बैठ करके उनके बीच में एक मशवरा करें। आज तो स्वतः घर से लड़का अगर निकलता है तो गार्जियन कहता है बेटा बगैर मास्क के बाहर मत जाना, एक एटमॉस्फेयर बन गया है। लेकिन प्रशासन के लोग जरा जनता का सहयोग करें, जनता प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। में होती है बराबर, डे और नाइट में, तो उनकी ये ड्यूटी होती है कि उनको जो हल्का दिया जाता है उस हल्के के अंदर वो पेट्रोलियम करें। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जब फ़ोन किया जाता है तभी पुलिस आती है और बहुत देर के बाद आती है, बराबर। तो जिस तरीके से चुनावी माहौल था, चुनावी माहौल ख़त्म हुआ, अब उसके बाद एक हत्या का माहौल चल रहा है कि आए दिन कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश को लेकर हत्याएं हो रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में प्रशासन की कमी है कि नहीं है? चुनाव लोकतंत्र का एक त्यौहार है, इसमें हर्षोल्लास के साथ शामिल होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल, राजनीतिक, सियासी आदमी प्रधानी का, BDC का, ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ता है, अगर वो जीतता है तो जीतने के बाद उसे होश व हवास नहीं खो देना चाहिए। हारने के बाद भी उसे इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हॉस्टाइल होकर के गिर जाए। यह एक चुनाव, एक गेम है। मैं तो पहले उन उम्मीदवारों से ये निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि जो लोग चुनाव में हिस्सा लिए हैं वो लोकतंत्र को मजबूत किए हैं। चुनाव एक गेम है और उसको गेम की तरह से ही देखा जाए। किसी तरीके की बेमनस्ता, किसी तरीके का कमेंट, किसी तरीके का अटैक इस पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बाय द वे, अगर इस तरह की कोई बात किसी गांव में घट जाती है तो उस गांव के जिम्मेदार लोगों को, वहाँ के प्रभावशाली लोगों को, सोशल वर्कर को, प्रशासन को बैठ करके शांति कमेटी की बैठक बुला करके उसी गांव में वो जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई आइंदा इस तरह के झगड़े झंझट न हो, तनाव को दूर किया जाए। प्रशासन केवल एक साइड होकर के, वन साइडेड होकर के दूसरा पक्ष अपनी सफाई नहीं दे पा रहा है कि हमारे साथ जुल्म हुआ। अफसोस तो तब होता है किसी ने किसी को मारा बुरी तरीके से, एक पक्ष बुरी तरीके से घायल है, उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा है, वो और जिसने मारा वो दोनों लोग अंतर्गत धारा 151 CRPC में चालान कर दी जाती है। और ये भी पूछने का पुलिस प्रशासन हिम्मत नहीं करता कि भाई आपकी गलती है कि आप छोड़ो बंद करो
बंद करो, ये नाइंसाफ़ी ठीक नहीं है। कम से कम ये तहकीकात करना चाहिए कि कौन आदमी की गलती है, उसको गलती को सुधारने के लिए डांटा जाए, डपटा जाए, मानवाधिकार का ध्यान देते हुए उन पर कार्रवाई की जाए, ये मैं अपील करना चाहता हूँ।